आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। उदाहरण के तौर पर अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रहूँगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे पर ये सार्वभौमिक सत्य है। यदि हम सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है वो इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी बात को अपने शब्दों में कहा है, हम वो हैं जो हमारी सोच का परिणाम है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं और वे दूर तक यात्रा करते हैं। पर इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना बहुत कठिन है। आपके मन में से लेकर कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। आकर्षण का सिद्धांत यह कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे प्रश्नों को भी जन्म देता है जिसके उत्तर आसान नहीं है। पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट करती है, जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। क्या छोटे बच्चे या जानवर में भी इंटेंशन होती है, काम करती है? अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था? अगर मैं अपने प्रॉब्लम रिलेशन सुधारना चाहता हूँ लेकिन मेरी स्पाउस इस पर ध्यान नहीं देती है तो क्या होगा? ये प्रश्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी को कमजोर बनाते हैं। कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने वाले लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि बच्चे के साथ दुष्कर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पिछले जन्म में सोचा था। भाई, ऐसे तो हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरी नज़र में ये तो जान छुड़ाने वाली बात हुई। सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है। आप ही वो कॉन्शियसनेस है। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति जो वास्तविकता में है वो आप ही की सोच का परिणाम है। शायद आपको आसानी से दिखाई न दे पर सब्जेक्टिव रियलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी ट्रिकी क्वेश्चन का बड़ी सफाई से आंसर देते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब्जेक्टिव रियलिटी में केवल एक कॉन्शियसनेस होती है, आपकी कॉन्शियसनेस। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इंटेंशन का एक ही स्रोत होता है, आप भले ही वास्तविकता में तमाम लोगों को आते जाते बात करते देखें, वो सभी आपकी कॉन्शियसनेस के भीतर एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आपके सपने इसी तरह काम करते हैं, पर आप ये नहीं रियलाइज करते कि आपकी वाकई रियलिटी पर एक तरह का सपना ही है। वो सिर्फ इसलिए सच लगता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो सच है। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप वास्तव में क्या हैं? क्या आप वही हैं जो आप खुद को सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके सपने का अवतार है। आप तो सपना देखने वाले व्यक्ति हैं। पूरा सपना आपकी कॉन्शियसनेस में होता है। सपने के सारे किरदार आपकी सोच का परिणाम है, इंक्लूडिंग आपका खुद का अवतार। दरअसल यदि आप लूसिड ड्रीमिंग सीख लें तो आप अपने सपने में ही अपने अवतार को बदल सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग में आप वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जिसको कर सकने में आपका यकीन है। फिजिकल रियलिटी इसी तरह से काम करती है। यह ब्रह्मांड आपके सपने के ब्रह्मांड की तुलना में कहीं घना है, इसलिए यहाँ बदलाव धीरे धीरे होता है, पर रियलिटी भी आपके विचारों के अनुरूप होती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने आपकी सोच के अनुरूप होते हैं। आप वो ड्रीमर हैं जिसके सपने में सब घटित हो रहा है। कहने का मतलब यही एक भ्रम है कि और लोगों की इंटेंशन है, बस वो आपकी सोच का परिणाम है। ऑफ कोर्स यदि आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि औरों की इंटेंशन है तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना बुनेंगे।
अल्टीमेटली वो एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट टू रियलिटी में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है, क्योंकि और कोई भी जिससे आप मिलते हैं वो आपके सपने का हिस्सा है। आपके अलावा किसी और की कोई इंटेंशन नहीं हो सकती, सिर्फ आपकी ही इंटेंशन है। पूरे यूनिवर्स में आप अकेले सोचने वाले व्यक्ति हैं। यह जरूरी है कि सब्जेक्टिव रियलिटी में आपको अच्छे से डिफाइन किया जाए। आप आपका शरीर नहीं है, आप आपका अहम नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप एक कॉन्शियस बॉडी है जो अनकॉन्शियस मशीन के बीच घूम रही है। यह तो सब्जेक्टिव रियलिटी की समझ के बिल्कुल उलट है। सही भी पॉइंट है कि आप एक अकेली कॉन्शियसनेस हैं जिससे सारी वास्तविकता घटित हो रही है। क्या क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन, इरादा, सोच, विचार, उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। क्योंकि आप अकेले ऐसे ही व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशन है। ये महज एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद थॉट्स को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को यह पोजीशन मिल सकती है। यानी आप कंपटीशन इंटेंड कर रहे हैं। यह पूरी सिचुएशन आपकी ही क्रिएशन है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपके जीवन में घटित होता है। शायद आपकी पहले से ही कुछ बिलीव है कि आपको प्रमोशन मिलेगी, ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी। पर शायद आपकी ये बिलीव हो कि लाइफ अनफेयर है, अनसर्टेन है, तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि आप वही इंटेंड कर रहे हैं। अपने यथार्थ पर एक अकेला इंटेंडर होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेवारी डालता है। आप ये सोचकर कि दुनिया अनिश्चित है, अनफेयर है, ये आदि अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते। आप यूनिवर्स में एकमात्र रचयिता हैं। यदि आप युद्ध, गरीबी, बीमारी इत्यादि के बारे में सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। यदि आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत होते हुए दिखेगा। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो दरअसल उस सोच को वास्तविकता में प्रकट होने का आह्वान करते हैं। क्या छोटे बच्चे या जानवर की भी इंटेंशन होती है? इंटेंशन काम करती है? नहीं। यहाँ तक कि आपके शरीर की भी कोई इंटेंशन नहीं होती, सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस की इंटेंशन है। आप अकेले हैं जिसकी इंटेंशन है, इसलिए वो होता है जो आप बच्चे, जानवरों के लिए सोचते हैं। हर एक सोच एक इंटेंशन है, तो आप जैसे भी उनके बारे में सोचेंगे यथार्थ में उनके साथ वैसा ही होगा। ये ध्यान में रखिए कि बिलीफ क्रमिक है, इसलिए यदि आपकी ये बिलीफ है कि वास्तविकता अनिश्चित है, अनकंट्रोलेबल है, ज़्यादा सशक्त है, तो ये आपकी अन्य बिलीफ जिसको आपको कम यकीन है वो दबा देगी। आपके सभी विचारों का संग्रह ये तय करता है कि आपको हकीकत में क्या दिखाई देगा। अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आपने ऐसा इंटेंट किया था। आप चाइल्ड अब्यूज के बारे में सोचकर उससे वास्तविकता में होने के लिए इंटेंट करते हैं। आप जितना ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज के बारे में सोचेंगे या किसी और चीज़ के बारे में, उतना ही हकीकत में आप उसका विस्तार देखेंगे। आप जिस बारे में सोचते हैं उसका विस्तार होता है, और वो बस आप तक ही सीमित नहीं होता बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा होता है। अगर मैं अपनी रिलेशन अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मेरा या मेरी स्पर्श पर ध्यान नहीं देती तो क्या होगा? यह टेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट एक उदाहरण है। आप एक इंटेंशन अपने अवतार की ही कर रहे हैं और एक अपने स्पॉस की, तो जो एक्चुअल इंटेंशन पैदा होती है वो कॉन्फ्लिक्ट की होती है। इसलिए आप वो एक्सपीरियंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हायर ऑर्डर बिलीफ्स। वो आपके स्पॉस के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आपकी थॉट से कॉम्प्लिकेटेड है तो आपकी रियलिटी भी कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसलिए आपके विचारों की जिम्मेवारी लेना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर एक चीज़ के लिए शांति इंटेंट कीजिए। यदि आप लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हैं तो सभी के लिए लविंग रिलेशनशिप इंटेंट कीजिए। यदि आप ऐसा
सिर्फ अपने लिए ही इंटेंड करते हैं और दूसरों के लिए नहीं करते, इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन, सेपरेशन इंटेंड कर रहे हैं और एज ए रिजल्ट आप यही एक्सपीरियंस भी करेंगे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ देंगे तो क्या वो गायब हो जाएगी? हाँ, टेक्निकली वो गायब हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप जिस चीज़ को क्रिएट कर चुके हैं उसे अनक्रिएट करना लगभग असंभव है। आप उन्हीं समस्याओं पर फोकस करके उन्हें बढ़ाते जाएंगे, पर जब आप अभी भी कुछ भी वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को 100% जिम्मेवार मानेंगे। तो वो आप में वो शक्ति आएगी जिससे आप अपने विचारों को बदलकर अपनी वास्तविकता में बदल सकते हैं। ये सारी वास्तविकता आपकी ही बनाई हुई है, जिसके बारे में आप फील करिए। विश्व की रिचनेस के लिए ग्रेटफुल रहिए और फिर अपने डिसीजन और इंटेंशन से उस रियलिटी का निर्माण करना शुरू कीजिए जो आप सचमुच चाहते हैं। उस बारे में सोचिए जिसकी आप इच्छा रखते हैं, और तो जो आप नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटाइए। ये करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है। अपने इमोशंस पर ध्यान देना, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना आपको खुश करता है, और जो आप नहीं चाहते उसके बारे में सोचना आपको बुरा फील कराता है। जब आप नोटिस करें कि आप बुरा फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते। वापस अपना फोकस उस तरफ ले जाइए जो आप चाहते हैं। आपकी इमोशंस स्टेट बड़ी तेजी से इम्प्रूव होगी। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तब आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में भी बदलाव आना नजर आएगा, पहले धीरे धीरे और फिर बाद में बहुत तेजी से। मैं भी आपकी कॉन्शियसनेस का ही परिणाम हूँ। मैं वैसे ही करता हूँ जैसे कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं। यदि आप मुझे एक हेल्पफुल गाइड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो मैं वैसा ही बन जाऊँगा। यदि आप मुझे गहन और व्यवहारिक होना एक्सेप्ट करेंगे तो मैं वैसा ही बन जाऊँगा। यदि आप मुझे कंफ्यूज और बहका हुआ एक्सेप्ट करेंगे तो मैं भी वैसा ही बन जाऊँगा। पर ऐसा मैं हूँ नहीं जो आपसे अलग है। मैं बस आपकी क्रिएशन में से एक हूँ। मैं वो हूँ जो आप मेरे लिए इंटेंड करते हैं और कहीं ना कहीं आप पहले से ये जानते हैं।